अस्सलाम वालेकुम चोल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होएगे। आज संडे का दिन है, अभी तक आराम हो रहा होगा। मैं भी अभी सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दी जाए। जी हाँ, टुडे आई एम गोना शो यू हाउ कैन यू यूज़ वी लुकअप विद एडवांस फॉर्मेटिंग। जी हाँ, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वी लुकअप एक एक्सेल का फंक्शन है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इससे किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। आज मैं बड़ी ही सिंपल से वर्ड्स में आपको ये चीज़ समझाऊंगी। होप सो आप लोग को समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखिए भाई, मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ हो और आप फ़ौरन से चीज़ें गिरिप कर सकें, मैंने यहाँ कंप्लीट टेबल बना लिया ताकि आप लोग जल्दी से उसे जस्ट गेट आउट कर सके पॉइंट्स। तो देखिए, मैंने यहाँ इस तरीके से एक टेबल बनाया हुआ है जो कि सिंपल सा टेबल है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स के तौर पर कुछ हेडिंग्स राइट डाउन किए ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आप लोगों ने करना क्या है। देखिए भाई, अब मुझसे बोला जाता है, ठीक है, सपोज़ आपसे एक सवाल होता है कि भाई आपने क्या करना है, आपने बताना है एक प्रोडक्ट आईडी है 1004, इसकी आप मुझे बता दें क्वांटिटी सोल्ड कितनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे टेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे अच्छा भाई 1004 की आपने बतानी है, आपने 1004 लेंगे। देन उसके बाद आप बताएंगे अच्छा भाई इसकी 45 है। सो इट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। अगर कोई सीनियर आपसे सवाल करते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरीके से पूरे डेटा को लुक आउट करें। ऐसे में आपने क्या करनी है, आपने थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग यूज़ करनी है। देन आपने क्या बन जाना है, स्मार्ट वर्कर बन जाना है। जी हाँ, हम इसे किस तरीके से पता लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वी लुकअप फॉर्मूला। लेट्स सी, देखिए आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने इक्वल प्रेस करना है। देखिए, ये वी लुकअप का बहुत ही सिंपल यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बेसिक यूज़ है। होप सो ये चीज़ें सबको आती होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आती तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल देखे, देन उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इक्वल प्रेस कर दिया। इक्वल प्रेस करने के बाद भाई आपने क्या करना है, जो भी फॉर्मूला यूज़ करने हैं आपने वो पुट डाउन करने हैं। मैंने भाई क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मैंने यूज़ करना है वी लुकअप। जैसे मैंने वी लिखा, देखिए यहाँ कंप्लीट फॉर्मूला आ रहा है, मैंने इसे डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं जल्दी जल्दी भी आप लोगों के लिए बोलती हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच सके। देखिए, हमने सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू लेनी है। इक्वल मैंने प्रेस किया, मैंने देन उसके बाद फॉर्मूला ड्रैग किया। देन उसके बाद ये मुझसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है भाई, लुकअप वैल्यू ये पूछ रहा है। मैंने क्या किया, लुकअप वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट आईडी की लुकअप वैल्यू चाहिए। मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट आईडी मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए, तो मैंने उसी सेल को ले लिया। देन उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस करने, कॉमा प्रेस करने के बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, टेबल अरे। देखिए टेबल अरे क्या होता है, टेबल अरे वो पूरा डेटा होता है जिसमें से हमने कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर। देन आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ रखना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन एरो की कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करे रहना है, छोड़ना नहीं है। देन आपने क्या करना है, राइट एरो की प्रेस, आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आपने क्या करना है, फिर ये क्या बोल रहे, देखो आपको पूरे ना फॉर्मूले में पूरा डेटा समझाया जा रहा है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट के साथ समझें। फिर ये आपको बोल रहा है आपने टेबल अरे ले लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने कोमा पुट करना है। मैंने कोमा पुट किया। आफ्टर डेट ये आपको बोल रहा है आप लोग कॉल इंडेक्स नंबर। अच्छा देखो, कॉल इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो भी डेटा आपको फाइंड आउट करना है, इट्स कॉल अ कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे कौन सा डेटा फाइंड आउट करना है, मुझे डेटा फाइंड आउट करना है क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड मेरे पास किस नंबर पे आ रहा है, मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 पे आ रहे हैं, मैंने 5 लिया, कोमा प्रेस किया। देन उसके बाद देखो ये क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच करना है या जस्ट आपने एग्जैक्ट मैच करना है। मैंने बोला मुझे करना है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यानी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमने क्या पुट करना पड़ता है, 0 प्रेस करने के बाद मैंने जस्ट क्या किया, मैंने कोमा जो हमने ब्रैकेट खोला था, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया एंड जस्ट क्लिक ऑन इंटर, जस्ट हमने इंटर प्रेस कर दिया। देखिए हमारे पास तो आंसर नहीं आया, घबराए मत, हमारे पास आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हमने से कोई वैल्यू नहीं दी। हमने यहाँ वैल्यू दे दी 1006 एंड जस्ट क्लिक ऑन इंटर। देखिए हमने इसने हमें बता दिया कि 1006 जो है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी हमारे पास सोल्ड आउट हुई है, 25 क्वांटिटी, 25 क्वालिटी हमारे पास सोल्ड आउट हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम सेकेंड चीज़ फाइंड आउट करते हैं, सेलर नेम। जी हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, हमने इसमें भी सेम वही काम करने, कोई ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ इस फॉर्मूले की।
मैंने इक्वल प्रेस किया, मैंने वी लुकअप प्रेस किया, सेम मैंने वही प्रोसेस किए जो मैंने ऊपर किए थे, ठीक है। वी लुकअप मैंने ले लिया। देन उसके बाद ये आपसे क्या बोल रहे हैं, टेबल अरे। अच्छा देखो, अब मुझे क्या करना है, टेबल अरे लेना है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी लुकअप वैल्यू क्या बताइए इसे, प्रोडक्ट नेम। अब आप इस पूरे टेबल को देखेंगे, देखिए ये प्रोडक्ट नेम किस में आ रहा है, ये सेकंड नंबर के कॉलम में आ रहा है, सेकंड नंबर के कॉलम में आ रहा है ना। देखिए आप पूरा जो कॉलम है वो सेकंड नंबर के कॉलम में आ रहा है। तो हमने क्या करना है, अपनी जो प्रोडक्ट नेम है, जो भी हम उससे लुकअप वैल्यू बताएंगे वो क्या होना चाहिए, ये वी लुकअप की शर्त है कि जो भी आप उसे लुकअप वैल्यू बताएंगे वो आपके टेबल की फर्स्ट रो में शो होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट रो में शो नहीं होगा, इट मीन्स कि वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपनी लुकअप वैल्यू उसे वो बतानी है जो आपके टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। आप सपोज आपके पास प्रोडक्ट नेम क्या आ रहे हैं भाई, आपके पास सेकंड कॉलम में आ रहे हैं प्रोडक्ट नेम। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस टेबल को लुकअप वैल्यू लेने के बाद कोमा प्रेस करने। अब आपने जो टेबल अरे लेना है ना, आपने पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो लुकअप वैल्यू है वो कौन सी है, वो सेकंड कॉलम वाली है। तो आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम से स्टार्ट करने, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की। ये आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। देन आपने वही सारे काम रिवाइज करने जो कि पहले किए थे, कोमा प्रेस किया। देन आपने क्या करना है भाई, हमें देखो सेलर नेम चाहिए, 1 2 3 नंबर पे मेरे पास सेलर नेम है। तो मैंने यहाँ 3 प्रेस किया, कोमा प्रेस किया, 0 प्रेस किया एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर। आप देख सकते हैं कि ये आंसर आ गया। घबराए मत, आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने प्रोडक्ट नेम नहीं लिखा। लेट मी चेक, मैं प्रोडक्ट नेम लिख के चेक कर लेती हूँ कि यहाँ आता है या नहीं। लेट मी देखिए, यहाँ माउस के साथ मतलब प्रोडक्ट नेम के साथ यहाँ दानिश आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग, फॉर आप लोगों ने ये चीज़ वॉच की। अब आप देखते हैं ये, देखिए जब आप लोग क्या जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्पेशली जब मैं भी इंटरव्यू के लिए गई थी, बहुत सारी जगह उस पर मैंने इंटरव्यूज़ दिया, तो वहाँ तकरीबन 90% जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई आप क्या करो, वी लुकअप मुझे फॉर्मूला यूज़ करके दिखाओ, इस तरह यूज़ करके दिखाइएगा कि अगर मैं सपोज़ यहाँ 1001 लिखूँ तो मेरे पास क्या हो, इस आईडी का प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, सेलर नेम एंड क्वांटिटी सोल्ड सब एक साथ ही शो हो जाए। उस टाइम पे शुक्र अल्लाह कि मैंने सही बता दिया था, बट बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि वो कैसे जस्ट एक आईडी पुट डाउन करें एंड क्या हो कि उनका पूरा डेटा शो हो जाए। इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा आज आप लोगों को कुछ एडवांस यूज़ बताए जाए। ये वी लुकअप का एडवांस यूज़ है। देखिए ये जो हमने यहाँ यूज़ किया ये सिंपल यूज़ था, ठीक है, ये भी बेसिक यूज़ था। अब हम वी लुकअप फॉर्मूले को एडवांस किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो सीखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इस पूरी रो का क्या निकालना है, डेटा निकालना है। सबसे पहले आपने इसे कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने इसे कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया। देन आपने क्या करना है, आपने इक्वल प्रेस करना है, वी लुकअप लेना है, ठीक है। मैंने वी लुकअप ले लिया। अच्छा वी लुकअप लेने का आपने इसे बतानी है क्या भाई, प्रोडक्ट आईडी, जो भी इसकी लुकअप वैल्यू है वो आपने इसे बतानी है ना भाई। मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी लुकअप वैल्यू है प्रोडक्ट आईडी। मैंने प्रोडक्ट आईडी को ले लिया। देन आपने क्या करना है, अब आपने इसे क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। मैंने इसे F4, आप देखिएगा कीबोर्ड में ना कीज वाले बटन में F4 एक की होती है, आपने उसे प्रेस करके इसे क्या करना है, फ्रीज करना है। आपने जब इस फार्मूले को फ्रीज कर लिया, देन उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है एंड फिर से आपने क्या करना है, पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। टेबल सिलेक्ट किस तरह करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की एंड कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की, ठीक है। देन कॉमा प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसे बताना है कॉल इंडेक्स नंबर। अच्छा देखो कॉल इंडेक्स नंबर क्या करेगा, कॉल इंडेक्स नंबर जब आप क्या करेंगे, जब आप अपना काम करेंगे ना, आप जैसे सपोज अभी जैसे हमने किया, हमने भाई 2 प्रेस कर दिया एंड जस्ट कॉमा दे दिया एंड 0 अप्रोक्सीमेट नंबर के लिए 0 दे दिया, क्लोज किया, कंट्रोल के साथ हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए सपोज मैं यहाँ करती हूँ 1007, मैंने प्रेस किया, क्या हुआ, ये पूरा डेटा वैसा नहीं आया, मुझे जैसा चाहिए था। मुझे जैसा डेटा चाहिए ऐसा लाने के लिए हमने क्या करना है भाई, हमने कुछ भी खास नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन कंप्लीट नंबर एंड यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करोगे, अपने पूरा जो टेबल अरे है इसे भी फ्रीज कर लोगे। मैंने फ्रीज कर लिया, ठीक है, यहाँ मैंने इसे फ्रीज कर लिया। देन उसके बाद में क्या करूँगी, देन उसके बाद ये जो 2 है
ये मैं कैसे करूँगी भाई, मैं ये कॉलम, एक फॉर्मूला होता है कॉलम्स, इसकी मदद से मैं कॉल इंडेक्स नंबर दूंगी, जिससे क्या होगा जब मैं इसे ड्रैग करूँगी, खींचूंगी, तो इसका क्या है जो सेल्स है वो डैमेज नहीं होगी, जो जिस सेल में है ना अमाउंट वो उसी सेल में ड्रैग होकर मेरे पास आ जाएगा। जब हम इस फॉर्मूले को खींचेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, मतलब ड्रैग नहीं होगा, बिल्कुल ईजिली तरीके से हर अमाउंट के साथ उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। क्लियर? देन मैंने क्या किया भाई, मैंने कॉलम्स का फॉर्मूला ले लिया। कॉलम्स का फॉर्मूला लेने के बाद ये आपको क्या बोल रहा है, टेबल अरे। अरे हमने कौन सा ले लिया, प्रोडक्ट आईडी और नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखो प्रोडक्ट आईडी मेरे पास एक ही रहेगी जबकि नेम चेंज होएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, F1 को भी फ्रीज कर दिया, मैंने इसे फ्रीज कर दिया, ठीक है, F1 को। देन हमने यहाँ रखा एंड देन जस्ट कंट्रोल के साथ हमने इंटर प्रेस कर दिया। देखिए ये आपको एरर शो करे, क्यों एरर शो करे, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने इसे यहाँ से क्लोज करना है, उसके बाद आपने यहाँ आना है, फिर आपने कोमा प्रेस करना है, देन 0 प्रेस करना है अप्रोक्सीमेट नंबर के लिए एंड देन क्लिक एंड कंट्रोल के साथ इंटर। देख सकते हैं आप यहाँ हमारे पास पूरा डेटा आ गया है, 1007 पूरा डेटा आ गया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया भाई 1003 इंटर। आप इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।